मैं अपने आप को सतीश बजाज और गुलशन बजाज को अपना भाई गुलशन बजाज नहीं समझता था। मैं अपने आप को राम और उसको लक्ष्मण ही समझता था। हम दो भाई, दो दिल और एक जान है। आज भी हमारा वैसा ही प्यार है जो हम मंच पर राम और लक्ष्मण के रूप में करते थे। जब भी मैं सड़क से गुजरता हूँ तो लोग मुझे जय श्री राम, और जब ये छोटे भाई मेरे गुलशन बजाज सड़क पर से गुजरते हैं तो उन्हें जय श्री लक्ष्मण जी कहते हैं, उनके पांव पर हाथ लगाते हैं। पहले जो सानू शाही लिबास भी चुने आ, जिस तरह असी अयोध्या भी चुने आ, सानू कुछ फील नहीं होता। जो असी बनवासी वस्त्र पा लेंगे पहन लें जिस तरह, उस तो बाद थोड़ा 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 ना शरीर भारापन शुरू हो जाता है। हुंदा जो लक्षण मूर्छा होंगी है उस दिन सवेर तो ही थोड़ा जहा जिन्होंने सुरूर टाइप कहते हैं वो हो जाता है। कई बार तो इस तरह होता कोई डायलैक्ट नहीं बोले जाते लक्ष्मण मूर्छा वाले दिन, मैंने तो पता कुछ नहीं सुनता, कहते उत्थे डिग्गा इत्थे डिग्गा, मतलब कोई ऐसा मन महसूस नहीं होता। ब्यासी तो पहले मैं नहीं समझता भी लक्ष्मण मूर्छा असली आंदी होगी। मैंने जिदा एक हंकार जा हो गया, मैं कहा नहीं यार इदा नहीं हो सकता। 81 में मैनू लगा पता भी नहीं ये कुछ भी है नहीं गा। 82 में मैं पकड़िया गया, 82 में आप रोल किया। फिर भरा तो भराए रहने जो मर्जी होए, भरा भरावा ते कहते झड़गावा। प्रभु श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं और श्री कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम कहते हैं, क्योंकि श्री राम मर्यादा के प्रतीक थे और श्री कृष्ण वो तो बाल्यावस्था में ही उन्होंने अपनी माता को अपने छोटे से मुख में पूरे ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए थे और अपने मुख से स्पष्ट कहा था कि जो कुछ भी हूं मैं ही हूं। आज मैं ही तुम्हारा स्वागत करूंगा। जो खरीदते हैं वो बरसते नहीं। आज ये समझ ले कि सूर्य अस्त होने से पहले तेरे भाग्य का सूर्य डूब जाएगा। हाय ऐसी क्या मुझसे खता हो गई, हाय ऐसी क्या मुझसे खता हो गई। सिया छोड़ गई भाई, छोड़ चला नाता तोड़ चला। वंदे भारत 24 देखने वाले सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं काजल तिवारी। आज ब्रदर्स डे है ते ब्रदर्स डे ते जदों ਅਸੀਂ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆਂ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਤੇ ਲక్ష్మణ ਜੀ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਬ੍ਰਦਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਰਾਮ ਜੀ ਤੇ ਲక్ష్మణ ਜੀ ਦਾ ਰੋਲ ਰਾਮਲੀਲਾ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰੋਲ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅਦਾ करना। राम जी ते लक्ष्मण जी का रोल जो है उन्होंने द्वारा अदा किया जाता है रामलीला दे विच। सर जैसे देखा जाता है कि जो दो ब्रदर्स होते हैं उनका प्यार, तो आप जो मंच पे रामलीला के एक रोल निभाते थे और आप दोनों रियल ब्रदर थे जैसे राम जी और हमारे लक्ष्मण जी थे, तो आपको कैसा फील होता था उस टाइम? आप दोनों एक साथ ही वो रोल निभाते थे तो क्या फीलिंग होती थी आपकी उस टाइम? फीलिंग बस यही होती थी कि हम ठीक है, हम एक्चुअली रियल ब्रदर हैं, तो मंच पर भी हम रियल ब्रदर ही थे राम और लक्ष्मण। लेकिन मंच पर मैं अपने आप को सतीश बजाज और गुलशन बजाज को अपना भाई गुलशन बजाज नहीं समझता था। मैं अपने आप को राम और उसको लक्ष्मण ही समझता था। ठीक है ना? तो ऐसा था भाइयों का प्यार। जैसे कि आजकल कलयुग में देखने को मिलता है कि दो भाइयों में इतनी बनती नहीं है, तो आप रामलीला में राम जी और लक्ष्मण जी का आप दोनों भाई एक साथ वक्त भी बिताते थे और जो राम जी का रोल है वो अदा करते थे, तो उसके दौरान घर में भी वैसे ही आपका रिश्ता है जैसे वहां पर स्टेज में हुआ करता था? बिल्कुल वैसा ही है।
हम दो भाई, दो दिल और एक जान है। आज भी हमारा वैसे ही प्यार है जो हम मंच पर राम और लक्ष्मण के रूप में करते थे। इतना ही नहीं, हम चार भाई हैं। हम अपने आप को राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न समझते हैं। हमारा चारों भाइयों में एक जैसा प्यार है और हमारा प्यार दुनिया देखती है। जब भी मैं सड़क से गुजरता हूँ तो लोग मुझे जय श्री राम, और जब ये छोटे भाई मेरे गुलशन बजाज सड़क पर से गुजरते हैं तो उन्हें जय जय श्री लक्ष्मण जी कहते हैं, उनके पांव पर हाथ लगाते हैं। और हमारा प्यार एकदम बरकरार है। हम, जैसे मैंने बताया कि हम दो दिल और एक जान है। मेरा तो संदेश भी यही है सभी बस्ती वासियों को या नगर वासियों को, कि सभी में ऐसा ही प्रेम होना चाहिए जो आजकल देखने को नहीं मिलता। ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲక్ష్ਮਣ ਜੀ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਸਰ। राम राम जी, जय श्री राम जी। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਬ੍ਰਦਰਸ ਇਕੱਠੇ ਰਾਮ ਜੀ ਤੇ ਲక్ష్మణ ਜੀ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਦਾ? देखो जी, मैं शुरुआत 1982 ਵਿੱਚ ਲਕਸ਼ਮਣ ਜੀ ਦਾ ਰੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। 1982 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1996 ਤੱਕ ਸੁਰਿੰਦਰ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਆਦਰਨੀय ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 96 ਤੱਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਸਹਿਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਆ ਗਏ, ਬਸਤੀ ਸ਼ੇਖ ਦੁਸਹਿਰਾ ਗਰਾਊਂਡ। ਉੱਥੇ 98 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਬਲਕਿ 21 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਸਤੀਸ਼ ਬਜਾਜ ਜੀ ਨਾਲ। ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰਾਮ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਲక్ష్మణ ਜੀ ਦਾ ਰੋਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ? ਛੱਡਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਮਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ। ਦੇਖੋ 60 ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈਗੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਲਾਕਾਰ ਮਿਲਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਵਾਂ ਟਾਇਰ, ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲక్ష్మణ ਮੂਰਛਾ ਜਿਹੜੀ ਆਂਦੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਐਪੀਸੋਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਤ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਫੀਲਿੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਲਿਬਾਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਯੋਧਿਆ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਨਵਾਸੀ ਵਸਤਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਨਾ ਸਰੀਰ ਭਾਰਾਪਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਲਕਸ਼ਮਣ ਮੂਰਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਰੂਰ ਟਾਈਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਡਾਇਲੌਗ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਮੂਰਛਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗਾ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗਾ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਚੋਟ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਟ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ DC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ DC ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸੇਮ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ 82 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਇਹ ਲਕਸ਼ਮਣ ਮੂਰਛਾ ਅਸਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। 81 ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਨੀਗਾ। 82 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ, 82 ਮੈਂ ਆਪ ਰੋਲ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਚੱਲ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। DC ਨੇ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਬਿੱਲਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਸੋਂਧੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸੇਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬੜੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਇੱਥੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਜੋ ਹੋਣਾ ਇਹ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਲక్ష్మణ ਜੀ ਮੂਰਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਲੱਡੂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਮੰਨਤਾਂ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨਤ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਮੰਨਤ ਮੰਗੇ ਔਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ? ਦੇਖੋ ਮੈਮ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨੇ ਡੱਬੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕੀ ਆ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭਾਰ ਚੜੇਗਾ, ਇਹਨੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖਣ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਤੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਲਕਸ਼ਮਣ ਜੀ ਆਪ ਖੁਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਡੱਬੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਾਲਾਂ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਲ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਗਈ ਆਪਣਾ ਡੱਬਾ ਲੈ ਕੇ, ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਆਈ ਪੋਤਰੇ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੋਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਪਿੱਛੇ ਡੱਬਾ ਚੜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੂਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਗੁਲਸ਼ਨ ਜੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣਾ ਇੱਛਾ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ, ਬਾਕੀ ਨਿਚੋੜ ਹੀ ਤਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਰਯੁਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖੋ 25 ਸਾਲ ਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ। 26 ਸਾਲ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ 3 ਸਾਲ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ 4 ਸਾਲ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ 5 ਸਾਲ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ 11 ਸਾਲ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਭਾਰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਨਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਸੋਣਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫਾਲਤੂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤਾ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਾਬਣ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਸੀ, 15 ਦਿਨ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰ ਲਈਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਈਦਾ। ਬਾਕੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। 16 ਆਨੇ ਮੰਨਦਾ ਜੀ ਮੈਂ, ਇਹ ਮੰਨਣੀ ਪਏਗੀ। ਉਦੋਂ ਬਗੈਰ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਿਲਣਾ। ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਭਰਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਰਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਰਾਮ ਜੀ ਤੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਜੀ ਵਾਂਗੂ? ਦੇਖੋ ਮੈਮ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਦੀ ਮਨ ਮੁਟਾਵ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਈਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਜਾਈਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਗਰਮ ਬੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰੀਏਗੀ। ਚੱਕਰ ਇਹ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਭਰਾ ਤੇ ਭਰਾ ਰਹਿਣੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ ਵੇ, ਭਰਾ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਝੜਗਾਵਾਂ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਾ ਨੇ ਭਰਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫੈਮਿਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਆ, ਭਰਾ ਨੇ ਭਰਾ ਰਹਿਣਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਉਹ ਦੋਸਤ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਪਿਆਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਪਿਆਰ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਡਾਇਲੋਗ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਡਾਇਲੋਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ? ऐसे है कि जब ये डायलॉग तब का है और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, तो इसीलिए ही प्रभु श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। हम प्रभु श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं और श्री कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम कहते हैं, क्योंकि श्री राम मर्यादा के प्रतीक थे और श्री कृष्ण वो तो बाल्यावस्था में ही उन्होंने अपनी माता को अपने छोटे से मुख में पूरे ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए थे और अपने मुख से स्पष्ट कहा था कि जो कुछ भी हूं मैं ही हूं। लेकिन प्रभु श्री राम का स्वभाव ऐसा नहीं था। वो सब कुछ होते हुए भी अपने आप को एक साधारण इंसान की तरह मानते थे। ये बात तब की है जब रावण का वध करके श्री राम ने लंका पर विजय पाई, तो प्रभु श्री राम के सभी साथी जो युद्ध में उनके साथ थे, जय श्री राम का जय घोष करने लगे और उत्सव मनाने लगे। लेकिन प्रभु श्री राम को इस बात पर खुशी नहीं हुई। उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा, प्यारे मित्रगण, ये समय खुशी का समय नहीं है,
आप नहीं जानते रावण क्या था। आज रावण की मृत्यु नहीं हुई, बल्कि रावण के बुरे कर्मों का फल उसे मिल रहा है। मेरे साथियों, तुम नहीं जानते रावण क्या था। रावण बल तेज का पहाड़ था, विद्या का मारतंड था, धनुष और बाण को इसकी वीरता पर घमंड। माटी के हम पुतले हैं, होंगे सभी खंड खंड। हमको भी भोगना है एक रोज यही दंड। प्रिय मित्रगण, आंसू अगर ना आए तो कोई गम नहीं, मगर हंसना नहीं चाहिए कभी दुश्मन की मौत पर। तो ऐसा था प्रभु श्री राम का स्वभाव, इसीलिए तो उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। और जब लक्ष्मण मूर्छा होती थी तो वैराग्य जो भजन गाए जाते थे, तो क्या आप हमारे दर्शकों को वो सुनाना चाहेंगे? अगर आप पूछ रहे हैं तो बोल रहे हैं तो सुनाना ही पड़ेगा। कुछ वैसे मुझे याद तो भी नहीं है, चलो दो चार शब्द सुना देता हूँ। हाय ऐसी क्या मुझसे खता हो गई, हाय ऐसी क्या मुझसे खता हो गई, सिया छोड़ गई भाई छोड़ चला, नाता तोड़ चला, मेरा नसीब है फूटा, भाई तू क्यों मुझसे रूठा, मुश्किल घड़ी में छोड़ी चला तू, भाई से नाता तोड़ी चला तू, मेरी आशा तू ही लखन, खोलो आंखें वीर लखन, मेरे जीवन में काली घटा छा गई, सिया छोड़ गई भाई छोड़ चला, मुख मोड़ चला। सर, आपने जो ये भजन गाया, इसकी जो शब्द हैं इसके, ये आप द्वारा लिखे गए हैं? क्योंकि आवाज इतनी सुरीली है कि मुझे लगता है कि जो मेरे दर्शक हैं इस आवाज को सुन के बहुत ही ज्यादा खुश हुए होंगे और भावुक भी हुए होंगे। तो आप बता सकते हैं किसके द्वारा लिखा गया है? ये भजन श्री राम जी के आशीर्वाद से मैंने खुद ही लिखा है, और उनके आशीर्वाद से जो हम मंच पर भजन गाते हैं, प्रभु राम के स्वरूप में हो, चाहे लक्ष्मण के स्वरूप में, चाहे दशरथ के स्वरूप में, तो प्रभु राम की मुझ पर इतनी कृपा है कि मैं खुद कंपोज करता हूँ और मैं खुद लिखता हूँ। सर, आप दोनों भाइयों का कोई फेवरेट डायलॉग हो ऐसा कि आप दोनों बोलते थे स्टेज में एक ही साथ, तो क्या आप हमारे दर्शकों को वो सुना सकते हैं? ये संवाद उस समय के हैं जब श्री राम जी को वनवास हो जाता है, तो लक्ष्मण जी इस बात पर बहुत क्रोधित होते हैं और अपने भाई श्री राम से क्या कहते हैं। ये संवाद उस समय के हैं। बोलो। अब तक बहुत खूने जिगर पिया और अपने आप को बहुत जब्त किया, मगर माता जी की हालत देखकर सीना चाक हो गया और कलेजा जलकर राख हो गया। मेरी उपस्थिति में माता जी इस कदर आजार, मेरे जीने पर लाख खलाने धिक्कार है धिक्कार। माता जी, माता जी, माता जी जरा आंखें खोलिए, आपका लक्ष्मण आपके कदमों पर निसार है। अगर नहीं बोलती तो लीजिए, लक्ष्मण आपसे पहले मरने को तैयार है। लक्ष्मण, आज ये तुम्हें क्या हो गया है?
प्यारे भाई, ये संतोष का समय है, ना कि रोष का। और जब अंधेर है, जब राम हर तरह से राज का हकदार है, तो किसी दूसरे को क्या इस पर अधिकार है? रोने और गिड़गिड़ाने से राज नहीं मिल सकता, किसी के कहने और सुनने से राम घर से नहीं निकल सकता। हाँ, अगर किसी में हिम्मत है तो मुकाबले बढ़ाए, मेरे ये दो हाथ देखे और अपने दिखाए, ताकि राज करने का मजा आए। मैं तुझे पहले भी कह चुका हूं कि ये संतोष का समय है, ना कि रोष का। भाई साहब, जरा देखो और सोचो, किससे लड़ोगे? अरे भाई, किसके विरुद्ध तलवार उठाओगे? किसके हाथ देखोगे और किसको दिखाओगे? हाँ, तुम नहीं जानते, ये मां के कई का भी एक बहाना है। सच तो यह है कि ये हमारी परीक्षा को आजमाना है। मगर अफसोस लक्ष्मण, तुम डगमगा गए, तुम डगमगा गए लक्ष्मण, तुम डगमगा गए। जरा धैर्य से काम लो। भाई साहब, आप अपने कोमल स्वभाव के समय रहने दीजिए। तमाम कुल का नाश हो रहा है, जिसे देखकर मेरा कलेजा पाश पाश हो रहा है। उधर पिताजी की हालत बद से बदतर होती जा रही है, इधर माता जी अपनी जान खो रही है, सीता मां बेचारी रज रो रही है। ना जाने आपको मन में जाने का क्या चाह भैया, क्या चाह है? लक्ष्मण, इधर मेरी ओर देखो, बताओ इसमें भरत का क्या कसूर है? अरे वह बेचारा तो पहले ही यहां से कोसों दूर है। हाँ, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं कि यह मां के कई का भी एक बहाना है। सच तो यह है कि हमारी परीक्षा को आजमाना है लक्ष्मण, हमारी परीक्षा को आजमाना है। मगर तुम डगमगा गए। जरा धैर्य से काम लो मेरे भाई, जरा धैर्य से काम लो। और अगर यूं है तो यूं ही सही, इस तरह सारे कुल का नाश करके भरत अवश्य अयोध्या पर राज करेगा। यदि धर्म इसी का नाम है, न्याय इसी को कहते हैं, तो मैंने भी एक को राज करने का मजा राज कर दिया, तो बस मित्र का दूध एक बार नहीं बल्कि लाख बार है। मैं तुझे पहले भी समझा चुका हूं कि ये संतोष का समय है, और एक तुम हो जो जी में चाहे बोले जा रहे हो। ऐसी बातें मत मुझसे निकालो लक्ष्मण, ऐसी बातें मत कहो। ये संतोष का समय है, ना कि रोष का। आज मैं ही तुम्हारा स्वागत करूंगा। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। आज ये समझ ले कि सूर्य अस्त होने से पहले तेरे भाग्य का सूर्य डूब जाएगा। प्रिय साथियों, मैं सतीश बजाज और मेरे अनुज गुलशन बजाज, हम दोनों भाई वंदे भारत 24 चैनल का हार्दिक स्वागत करते हैं, जिन्होंने हमें आप सभी से इंट्रोड्यूस करवाया। हम ये चाहते हैं हमारा आशीर्वाद और हमसे बढ़कर प्रभु श्री राम का आशीर्वाद इन पर सदा बना रहे, और ये चैनल दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।